अगर आप किसी वजह से पर्सनल लोन की रकम नहीं चुका पा रहे हैं तो परेशान न हो। कई ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से लोन के जाल से निकला जा सकता है। इन तरीकों के बारे में एक्सपर्ट से जानकारी लेकर बता रहे हैं राजेश भारती। जक ऑफ इंडिया आरबी ने हाल में एक लोग के साथ लीन का सेटलमेंट करे और 12 महीने बाद उस शख्स को अगर जरूरत हो तो फिर से लोन दें। हालांकि आरबी के इस फैसले का विरोध भी हुआ, जिस पर आरबीआई ने कहा कि सेटलमेंट कोई नई प्रक्रिया नहीं है। बहरहाल रा के इस फैसले से उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी जो सेटलमेंट के बाद फिर से लोन पाने के लिए बैंकों में भटकते थे और उन्हें लोन नहीं मिल पाता था। जरूरी नहीं कि हर कस्टमर लोन लेने वाला शख्स विलफल डिफॉल्टर ही हो। कई बार आर्थिक स्थिति स्वरभ होने पर भी कोई पर्सनल लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन और फिर उसे चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लेते हैं। आखिरी में एक स्थिति ऐसी आती है कि वे लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कह सकते हैं कि वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप भी कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो परेशान न हो। ऐसा होने पर आपके लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप थोड़ी सी आर्थिक सूझबूझ से लोन के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। लोन के जाल से निकलने के कई विकल्प मौजूद हैं। दो तरह के होते हैं लोन। एक, सिक्योर्ड, ऐसा कर्ज जिसमें बैंक या फाइनेंशियल संस्था लोन के बदले कोई संपत्ति या संपत्ति के कागज गिरवी रखती है। अगर लोन लेने वाला लोन न चुका पाए या लेन लेने वाले की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर अपनी रकम पा सकता है। ऐसे लोन की सालाना ब्याज दर 6.5% से लेकर 10% हो सकती है। इस तरह के लोन में होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन आदि आते हैं। अनसिक्योर्ड से बैंक या फाइनेंशियल संस्था लोन लेने वाले शख्स के क्रेडिट स्कोर, सैलरी या वैक से संबंध के आधार पर देती है। इसमें बैंक कुछ भी गिरवी नहीं रखता। लोन न चुकाने पर या लोन लेने वाले शख्स की मृत्यु होने पर लोन की रकम बैंक गारंटर से वसूल सकता है। ऐसे लोन की सालाना ब्याज दर 10% से 20% या इससे ज़्यादा हो सकती है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पर लोन आदि अनसिक्योर्ड लोन है। साइन नहीं तो गारंटर नहीं। अगर आपने लोन नहीं लिया है लेकिन किसी बैंक या फाइनेंशियल है, आपका दोस्त लोन नहीं चुका रहा है और अब लोन आपको हर चुकाना होगा। लोन लेने के लिए सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर काफ़ी मायने रखता है। ये 3 अंकों की एक संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच होती है। ये संख्या जितनी ज़्यादा होगी, क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा माना जाएगा और लोन मिलने के आसार उतने ही बढ़ जाते हैं। वही बैंक से किसी भी तरह के लोन के लेन देन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से जुड़े रिकॉर्ड की रिपोर्ट क्रेडिट रिपोर्ट कहलाती है। तो बिगड़ जाता है खेल। अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन की कोई ईएमआई समय पर नहीं देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। यही नहीं, अगर आप डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर 0 भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बैंक आपको जिंदगी भर कोई लोन ही न दे। सामान्यतः 500 से कम क्रेडिट स्कोर वाले शख्स को बैंक लोन नहीं देते हैं। फ्री में यहाँ चेक करें सिबिल स्कोर बसाइट cba.com पर सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। साथ ही पवेम्बा एनसेरी बनिक बाजार, पैसा बाजार 3F टेस्टी चेक कर सकते हैं। RR21 देश बैंक से कुछ समय मांगे। एक्सपर्ट पैनल तारेश एक भाटिया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पोस्ट, सुशील अग्रवाल सीनियर, स आशीष नी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आदित्य परोलिया एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। ये 5 बातें रखें ध्यान। इनकम बढ़वाएं, ऑफलाइन कोई हंसा कम म करें जिससे कुछ इनकम बढ़े। इस रकम का इस्तेमाल लोन चुकाने में करें। पार्ट पेमेंट करें। अगर कंपनी की तरफ से सालाना बोनस के रूप में रकम मिलती है या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा रकम आती है तो उस रकम से लोन का प्री पेमेंट कर दें। इसे पार्ट पेमेंट भी कहते हैं। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। नया लोन लेने से बचें, लोन लेने से बचें। ध्यान दें कि सभी कर्ज की मासिक ईएमई की रकम मंथली आमदनी की 35 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियम जाने। कोई भी बैंक या रिकवरी एजेंट सुबह 20 बजे से शाम 2 बजे कहो कॉल कर सकता है या घर आता है। इमरजेंसी फंड रख। किसी भी प्रकार के संकट से बचने के लिए मासिक आमदनी का कम से कम 6 महीने के बराबर इमरजेंसी फंड बना रखें। लोन लेते समय फाइनेंशियल प्लानर का ओपिनियन जरूर लें। परिवार को बताएं। अगर किसी शख्स ने लोन के साथ किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस लिया तो इसके बारे में वो परिवार के सदस्यों को बताए। साथ ही इंश्योरेंस के कागज भी दे ताकि जरूरत में काम आ सके। अगर कोई शख्स लोन के जाल में फंस गया है तो वह इसके बारे में परिवार के सदस्यों से बात करें। सेटलमेंट के दौरान बैंक से कहे कि बैंक उसे एक अग्रीमेंट या एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे जिसमें लिखा हो कि सेटलमेंट के बाद लोन बंद कर दिया जाएगा और अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही संबंधित भविष्य में भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुछ नुकसान भी है लोन सेटलमेंट के। लोन सेटलमेंट के बाद क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। एक लेन के सेटलमेंट से 50 से 100 पॉइंट कम हो जाते हैं। सिबिल रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र रहता है कि उस लोन को सेटल किया गया है। रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर के मुताबिक बैंक ऐसे शख्स को 12 महीने तक शायद हम कोई नया लोन दें। 12 महीने के बाद बैंक नया लोन देने से मना नहीं कर सकते। भविष्य में जब भी आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए तो बैंक से बात करें और लोन की बकाया रकम को चुकाकर सेटल्ड अकाउंट को क्लोज्ड अकाउंट में बदलने को। लोन की ईएमआई न चुकाने की स्थिति में बैंक को लोन डिपार्टमेंट के अधिकारी से मिले जहाँ से लोन लिया है। बैंक से बात करके ईएमआई से कुछ समय के लिए राहत ले सकते हैं। बैंक को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दे और यह साफ साफ बताएं कि कितने समय तक लोन की ईएमआई नहीं दे सकते। मसलन 3 महीने, 6 महीने या 1 साल या 2 साल।
आपकी स्थिति को देखते हुए बैंक फैसला करता है कि वह आपको समय देगा या नहीं। हो सकता है कि आप लोन सेटलमेंट लोन की ईएमआई चुकाने के लिए 1 साल की छूट मांगे, लेकिन बैंक ये समय देने से मना कर सकता है। अगर कोई शख्स बैंक के बार बार कॉल करने पर भी ईएमआई नहीं चुका रहा है तो भी बैंक सेटलमेंट के लिए कह सकता है। इसे वन टाइम सेटलमेंट ऑट्स कहा जाता है। इसमें बैंक लोन की बची पूरी रकम नहीं लेते बल्कि 10 से 50% हफ्ते का समय लोन सेटलमेंट के लिए बैंक को ठोस कारण बताने होते हैं, जैसे जॉब का चले जाना और महीने से ज़्यादा समय बीतने पर भी जॉब न मिलना, बिजनेस का डूब जाना, कमाई लोन की ईएमआई और दूसरे जसूरी खर्चों से लगना आदि। लोन सेटलमेंट के दौरान बैंक जो रकम तय करता है लोन लेने वाला उसे कम करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए रमेश के पास लोन की बकाया रकम 3 लाख रुपये है। इसमें ब्याज या जुर्माना शामिल नहीं है। सेटलमेंट के दौरान बैंक रमेश से 1 लाख रुपये देकर लोन को बंद करने के लिए कहता है। अगर रमेश इस प्रस्ताव पर सहमत है तो वह बैंक को 1 लाख रुपये देकर अपना लोन बंद करवा सकता है। रमेश के पास 1 लाख रुपये नहीं है तो वह सेटलमेंट की इस रकम को और कम करने के लिए भी कह सकता है। हो सकता है कि बैंक 1 लाख ऐसे पहचाने कि आप कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। कोशिश शके आमदनी अठन्नी खर्चवा रुपया पर आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा है तो जाहिर है कि उनकी पूर्ति के लिए आप लोन लेंगे। जरूरी नहीं कि यह लोन बैंक से सीधे तौर पर ही लिया जाए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इससे किया गया खर्च भी आपको कर्ज के जाल में फंस सकता है। क्रेडिट कार्ड से शुरू में ये सोचकर खर्च कर दिया जाता है कि बाद में चुका देंगे, लेकिन कई बार बाद होते होते इतनी देर हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के पैसे नहीं बचते। ऐसे में लोन लेना पड़ सकता है। इसलिए अपनी कमाई और खर्च में बैलेंस बनाकर चलें। आधी से ज़्यादा आमदनी एमई में जाना। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन आदि है और इनकी एमई आपकी मंथली आमदनी से 50% ज़्यादा है तो ये संकेत है कि आप धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं या फंसने वाले हैं। ध्यान रखें, एमई की रकम मासिक आमदनी से 30% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राहुल सनी, तूने मुझसे 15,000 रुपये उधार कहा था कि 15 दिन में लौटा दूंगा ते क्या? आज 20 दिन हो गए। मुझे 2 ईएमआई या बिल टाइम पर जमा न होना, मौजूदा लोन की एमई या क्रेडिट कार्ड या किसी दूसरी जरूरी चीज़ का बिल अगर टाइम पर नहीं भर पा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एमई और बिल का पेमेंट समय पर करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। चूंकि आमदनी इतनी है, नहीं तो दिमाग में आएगा कि एक और लोन ले लिया जाए। ऐसा हो तो समझ लें कि आप 100% कर्ज के जाल में फंसने जा रहे हैं। लोन की रकम चुकाने के लिए लोन लेना। अगर आपके पास लोन चुकाने के लिए रकम नहीं है और उस लोन की बीएमआई भरने के लिए दूसरे लोन की ईएमआई देने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं तो समझ ले कि आप कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। बेहतर होगा कि खर्चे कम करके लोन की रकम चुकाएं, न कि दूसरा लोन लेकर। अगर शादीशुदा है तो पार्टनर से कहें कि वह भी कोई जॉब करे ताकि लोन की रकम को जल्द से जल्द चुकाया जा सके। सनी, यह ले